नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रितेश। बेसिकली आज की वीडियो में आप सभी से बात करने वाला हूं बीएससी बीएड और आईआईटी जेईई नीट के बारे में। तो दोस्तों बेसिकली आज की वीडियो में आप सभी से बात करूंगा बीएससी नीट से बेटर कैसे है और कैसे आईआईटी जेईई है नीट जो है उसका क्रेज अब मतलब पीक कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन जैसा मेरे को लगता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ आंकड़े हैं उनके बारे में और क्यों लोग इसमें जाते हैं और क्यों लोग इसमें जाना प्रेफर नहीं करते। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि सनरूफ नहीं आता फॉर्च्यूनर में, फिर भी वो बिकती है क्योंकि फॉर्च्यूनर का नाम चलता है। सेम उसी तरीके से ये है। एंडेवर कितनी अच्छी गाड़ी थी, सनरूफ वगैरह सब था, लेकिन इंडिया में नहीं करी सूट। उसी तरीके से आईआईटी जेईई नीट है, ये फॉर्च्यूनर है और ये एंडेवर है। लेकिन अरे कहना क्या चाहते हो? तो इंडिया में तकरीबन हर साल 25 लाख के आसपास स्टूडेंट 12th पास करते हैं। जब 12th पास करते हैं तो उसके बाद में 25 लाख स्टूडेंट हैं। तो 25 लाख स्टूडेंट हैं तो अब आज हम बात करेंगे कि नीट की कितनी सीटें हैं, आईआईटी की कितनी सीटें हैं और बीएससी और बीएड की कितनी, बीएससी और बीए की कितनी सीटें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नीट की 41,000 सीटें हैं और आईआईटी जेईई की 13,000 सीटें हैं, जबकि बीएससी और बीए की 10,000 कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कंपटीशन कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। आगे हम बात करेंगे 3 स्टेज में। पहली स्टेज ये कि रियलिटी क्या है, दूसरी स्टेज ये कि आप क्या सोचते हो और तीसरी ये कि होगा क्या। ठीक है, और दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे। मेरा कोई भी ये मोटिव नहीं है कि मैं किसी को नीचे गिराना चाहता हूँ, किसी को ऊपर उठाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, हर 20 साल में ट्रेंड चेंज होता है। पहले के टाइम पर राजा महाराजा थे, उसके बाद में अंग्रेज आए, उसके बाद में फिर गवर्नमेंट जॉब आई, और अब आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर तो खैर इसका है लेकिन क्रेज इसका भी कम नहीं है। पहले आपने एक बात देखी होगी कि बीएससी नॉर्मल होती थी, लेकिन अब बीएससी नॉर्मल नहीं होगी, अब बीएससी और बीएड होगी। बीएससी आप नॉर्मल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बीएड करनी हो तो आप बीएससी और बीएड के साथ करनी पड़ेगी। अब ये धीरे धीरे नियम लग रहे हैं। जिस तरीके से आईआईटी जेईई है उसी तरीके से एक पीटीईटी की एग्ज़ाम होती है जो कि टीचर के लिए होती है। बेसिकली मैं यहाँ पर टीचर की बात नहीं कर रहा, बीएससी की बात कर रहा हूँ और बीए की कर रहा हूँ। इधर आईआईटी जेईई और नीट है। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर थिंकिंग के बारे में, सक्सेस रेट की अगर हम बात करें तो इसमें 60% लोग आते हैं और इसमें 30% लोग एंटर होते हैं ग्रेजुएशन के लिए। मैं सक्सेस रेट की बात नहीं कह रहा। उसके बाद में अगर हम बात करें कि कितने परसेंट लोग सोचते हैं कि मैं बीएससी करूँगा और कितने परसेंट लोग सोचते हैं कि मैं आईआईटी जेईई करूँगा। जैसे ही हम 12th क्लास में होते हैं तो हम साइंस से होते हैं या फिर बायो से होते हैं, सॉरी मैथ से होते हैं या फिर बायो से होते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है, आईआईटी करनी है या फिर नीट करनी है, क्योंकि हम सोचते ही नहीं उससे नीचे, तो क्योंकि हमारे ख्वाब ऊंचे होते हैं। धीरे धीरे जब हमको रियलिटी का पता लगता है तो हम सोचते हैं कि हाँ यार टफ़ है, लेकिन टफ़ है तो मैं तो ये कह नहीं रहा आपसे कि आपके लिए टफ़ है, क्योंकि हो सकता है आप ब्रिलियंट हो, आपके लिए कोई टफ़ नहीं हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए टफ हो जाती है। लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट खूब करते हैं। तो हम बात करते हैं थिंकिंग की। 60% स्टूडेंट थिंक करते हैं कि मैं आईआईटी करूँगा, इधर सिर्फ 50% स्टूडेंट थिंकिंग करते हैं कि मैं बीएससी करूँगा या फिर बीए करूँगा, क्योंकि बीए और बीएससी को लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उसके बाद में अगर हम बात करें सक्सेस रेट की, तो यहाँ पर सक्सेस रेट 50% है और यहाँ पर है सक्सेस रेट 100%। सक्सेस रेट 100% इसलिए है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर 10,000 कॉलेजेस हैं, ना कि सीटें, जबकि ये 41,000 सीटें हैं और यहाँ पर 13,000 सीटें हैं। दोनों को मिलाते हैं तो करीब करीब हो जाती है 54,000 सीटें। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मतलब 54,000 के आसपास सीटें हैं। तो इतनी कम सीटें हैं, ये सीटें हैं और ये कॉलेजेस हैं, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो इसी तरीके से आप अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पर सक्सेस रेट 50% क्यों है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि लोग ये कह देते हैं ना कि बीएससी तो ईजी है। मैंने खुद ने एक वीडियो में कहा था कि बीएससी तो ईजी है, लेकिन बीएससी ईजी है नहीं। बीएससी में लोगों के गिल्ले उड़े रहते हैं, बीएससी करने में लोगों की हालत ख़राब रहती है। बीएससी ईजी नहीं है और ना ही आईआईटी जेईई ईजी है। बट एक बात है, आईआईटी जेईई और नीट के कंपेयर में बीएससी और बीए थोड़े से ईजी है, माइनर से। सो अगर हम बात करें कि उसके बाद में होता क्या है, तो सीधी बात है, आईआईटी जेईई में हम सबको पता है कि आपको कंपनीज़ जो है प्लेसमेंट देने के लिए आती हैं। प्लेसमेंट आती है वहाँ पर आपको, अगर आप इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, अगर आपने कॉलेज लाइफ में अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपको एक अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने अच्छी पढ़ाई नहीं करी है तो आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। आप यहाँ भी बेरोज़गार रहोगे, आप यहाँ भी बेरोज़गार रहोगे, और अगर आप पढ़ोगे तो भी बेरोज़गार रहोगे, अगर नहीं पढ़े तो सॉरी पता नहीं जाने क्या 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 गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, आप बेरोजगार ही रहोगे, चाहे आप आईआईटी जेईई कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो।
उसके बाद में अगर हम इस साइड बात करें तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में घुसने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ग्रेजुएशन करते टाइम पे। आप ग्रेजुएशन के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में जा सकते हो, आप ग्रेजुएशन के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो कि ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पर ऐसे पुटअप होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से नहीं जा सकते, यहाँ से आप जा सकते हो, लेकिन यहाँ से सिर्फ 2 फील्ड है, IIT और मेडिकल। तो इन 2 फील्ड में जा सकते हो, लेकिन यहाँ से आप यहाँ से आपके पास गवर्नमेंट जॉब के ज़्यादा ऑप्शन है। लेकिन सीधी बात है यार, पैसे तो यहीं पे ज़्यादा हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पैसे यहाँ पे कम हो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। प्लेसमेंट गारंटी 10%। मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि जो ड्रीम होता है ना लोगों का कि मैं IIT में जाने के बाद मैं फॉर्च्यूनर खरीद लूँगा, मर्सिडीज खरीद लूँगा, BMW खरीद लूँगा, अपने करोड़ों का मतलब जो सपने होते हैं कि मैं IIT के बाद में मतलब कुछ भी समझ लो, लेकिन 10% को ही मिलती है ड्रीम लाइफ IIT में, IIT नीट में। बाकी जो 90% है उनको थोड़ी लो मिलती है। 90% नहीं कहें तो कम से कम 30% को लो मिलती है। उसके बाद में कईयों की हालत ख़राब रहती है और कईयों को मिलती ही नहीं है इस प्लेसमेंट, वो रह जाते हैं। तो जो आप जिस ड्रीम के लिए आप IIT कर रहे हो, जिस ड्रीम के लिए आप IIT में जाने की सोच रहे हो, जिस ड्रीम के लिए आप IIT में आपने अगर आप हो आपने 2 साल ख़राब कर दिए, वो ड्रीम सिर्फ 10% लोगों के लिए ही है, आपके लिए नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं IIT में हूँ इसका मतलब कि करोड़पति हूँ, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सक्सेस रेट 10% ही है, टॉप सक्सेस रेट जो आपका ड्रीम है वो तो 10% ही है इसमें। अगर हम बात करें इस साइड की तो प्लेसमेंट कैरियर, यहाँ पर देखो प्लेसमेंट तो आती नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पर प्लेसमेंट आएगी, ऐसा मैं कह रहा हूँ। ये मेरा दावा है आपसे कि यहाँ पर प्लेसमेंट आएगी, चाहे मेरे को खुद को लेके आनी पड़े। BSc और BA में भी प्लेसमेंट आनी चाहिए। अब BSc और BA में प्लेसमेंट ऐसे तो आ नहीं सकती नहीं, क्योंकि BSc और BA एक ग्रेजुएशन है। IIT और JEE में प्लेसमेंट पता है क्यों आती है? IIT और JEE में प्लेसमेंट इसलिए आती है, IIT और नीट में, क्योंकि यहाँ पर लोग डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करते हैं। BSc और BA में कोई पढ़ाई नहीं करता, यहाँ पर लोग सेटिंग करने आते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। BSc और BA में लोग सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी करने आते हैं। यहाँ पर पता है पढ़ाई क्यों नहीं होती? यहाँ पर चुनाव होते हैं इसलिए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। लेकिन जिस दिन हमारे देश का ये सेक्टर सुधर गया ना, उस दिन से प्लेसमेंट यहाँ पर भी आएंगे, क्योंकि कंपनी वालों को पता है यार ये पढ़ते नहीं है, कॉलेज में इनके कोई अच्छे सिस्टम नहीं है। BSc की कॉलेज है, BA की कॉलेज है, इतनी खास नहीं, लेकिन अगर आप IIT JEE और नीट की कॉलेज जाके देखोगे तो बिल्कुल फील आती है वहाँ पर पढ़ने की। तो इसलिए यहाँ पर प्लेसमेंट आती है, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई का माहौल होता है। अगर आप यहाँ पर पढ़ते हो, अगर आप यहाँ पर माहौल क्रिएट करते हो, प्लेसमेंट यहाँ पर भी आएंगी ना। तो मेन टारगेट पता है क्या? प्लेसमेंट यहीं पे लेके आनी है। तो अपने आप को इतना प्रिपेयर करो कि प्लेसमेंट यहाँ पर आए। अब आप तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा तो सिस्टम ही ख़राब है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। ये तो थी कुछ दोनों की बातचीत, IIT JEE नीट और BSc और BA की। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों की मैं तुलना करूँगा, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि क्या कुछ है सीन। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली तुलना अगर हम करें तो ये तो हमने कुछ बात कर ली थी, 25 लाख स्टूडेंट 12th पास करते हैं, उसके बाद में BSc की इतनी कॉलेजेस हैं और लगभग 54,000 के आसपास सीटें हैं। कॉलेजेस नहीं है, सीटें हैं, और ये कॉलेजेस हैं। उसके बाद में अब हम बात करते हैं BSc और नीट IIT के बारे में कि क्या कुछ सक्सेस रेट है, और मैं इनकी तुलना करूँगा। इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना और जज कर लेना कि आपके लिए ये सही है, फिर आपके लिए ये सही है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें फ्यूचर की, फ्यूचर तो कुछ ऐसा है कि BSc में भी फ्यूचर अच्छा है और नीट IIT JEE में फ्यूचर अच्छा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ड्रीम फ्यूचर की, जो कि आप सोच के IIT में जा रहे हो, तो वो तो भाई 10% ही है। और जबकि BSc में लोगों का ये ड्रीम नहीं रहता। BSc वाला स्टूडेंट कभी ये नहीं सोचता कि मेरे को सॉफ्टवेयर बनाना। BSc वाले स्टूडेंट की पता है सोच कितनी सी रहती है? BSc वाले स्टूडेंट की सोच इतनी सी रहती है कि मैं एक 20 से 30 हज़ार की जॉब लग जाऊंगा गवर्नमेंट, और फिर मेरी शादी हो जाएगी, बस। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। और इसीलिए BSc वाले पीछे। BSc वाले की सोच लॉक रहती है, स्पीड लॉक रहती है, इसीलिए वो पीछे है। नहीं, आज ये इनके टक्कर में बहुत आगे हैं। लेकिन वही है ना कि अब क्या ही कहें इनके बारे में। फ्यूचर 80% है, जो सोचते हैं वो मिलता है। फिर मैं उस वाले फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं उस वाले फ्यूचर की बात नहीं कर रहा। 10% सक्सेस रेट है फ्यूचर में, जो आप ड्रीम फ्यूचर लेके IIT में जाते हो। न कि मैं ये कह रहा हूँ फेलियर हो, फेलियर नहीं हो आप यहाँ पर। फेलियर तो आप हो ही नहीं कहीं पे भी, अगर आप पढ़ाई करते हो। अगर आप डिग्री लेके आ जाते हो तो फेलियर ही हो भाई, क्योंकि उस डिग्री को क्या चाटोगे, समोसे रख के खा लेना उस पर। उसके बाद में हम बात करते हैं मनी की, पैसे की।
पैसा तो भाई दोनों में है, लेकिन जो आपका ड्रीम पैसा है वो इसमें 50% को मिल जाता है, क्योंकि 10% को तो ड्रीम प्लेसमेंट मिल जाती है, उसके बाद में 15% को मिडिल तक मिल ही जाती है। ड्रीम से थोड़ा कम मिल जाएगा। किसी को अगर 5 करोड़ का पैकेज मिला है, किसी को तो उससे कम मिल जाएगा, सीधा ही 5 करोड़ का भी मिल सकता है अगर आप में पावर है, दम है तो। और उसके बाद हम बात करते हैं सक्सेस की। सक्सेस की अगर हम बात करें तो सक्सेस इसमें 100% मिलती है बीएससी में, और मिलती तो इसमें भी है लेकिन इसमें 30% मिलती है। देखो यार, वही बात मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इसमें ड्रीम सक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि आपकी जो डेली बेसिस सक्सेस इसमें जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो सक्सेस तो इसमें मिलती है लेकिन इसमें 100% सक्सेस मिलती है। कभी आपने किसी बीएससी वाले को साल भीख मांगते हुए देखा क्या? कभी किसी बीएससी, हालांकि भीख तो आईआईटी जेईई वाले भी नहीं मांगते, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही हाई निकल गया। भीख तो आईआईटी जेईई वाले भी नहीं मांगते, लेकिन कभी बीएससी वाला आपने खाली बैठा हुआ देखा क्या? नहीं। बीए वाला कभी खाली बैठा होगा देखा? नहीं। बीए वालों को तो इतने सारे ऑप्शन है बेटा, पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। तो यही बात है। उसके बाद में हम बात करें क्रेज़ की। बीएससी का कोई क्रेज़ नहीं है, क्रेज़ है आईआईटी जेईई और नीट का। ठीक है, तो अब लेकिन जो कहते हैं ना कि मतलब एक ग्राफ होता है, ग्राफ पता है क्या होता है? ग्राफ ये होता है कि जैसे कि मान लो, मेरी जगह नहीं है यार, मान लो जैसे इधर हम बात करेंगे, जैसे कि मान लो ये है सिस्टम है ना, तो ग्राफ पता है कैसे चलता है? ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे देखो, जैसे यूँ ये लाइन है, बॉर्डर लाइन, लाइफ लाइन है, तो ग्राफ ऐसे चलता है ऐसे। तो अभी जो आईआईटी है ना उसका पीक यहाँ पे है, तो सीधी बात है कि ये यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। हाँ, मैं ये देखो बुराई तो मैं कर नहीं रहा, लेकिन सीधी बात अगर मैं बताऊँ ना तो हर 20 साल के बाद में ट्रेंड चेंज होता है। अब अगर आप ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहते हो, मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा। अब कई लोग ये सोचेंगे कि यार ये तो डिमोटिवेट कर रहा है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है आईआईटी का ट्रेंड चल जाए, आईआईटी नीट जेईई का ट्रेंड चला जाए। हालांकि जा नहीं सकता, लेकिन अगर चला गया तो गुमराह तो मैं कर नहीं रहा, आगे आपकी सोच है। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो उसके बाद में आता है प्री एग्ज़ाम। तो प्री जो है यहाँ पर लगता नहीं है, क्योंकि बीएससी में आप पीटीटी में लगता है, बीएससी नॉर्मल बीएससी में प्री एग्ज़ाम नहीं लगता, प्रीलिम नहीं लगता। और आईआईटी जेईई और नीट में एक एग्ज़ाम लगता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके थ्रू आपका वहाँ पर एडमिशन होता है। तो उसके बाद में अगर हम बात करें टाइम वेस्ट, दोस्तों टाइम वेस्ट कह लो या फिर कुछ भी कह लो, लेकिन बीएससी में टाइम वेस्ट होता नहीं है। आप 12th की परसेंटेज से आपको सीधी कॉलेज मिल जाती है और कोई टाइम वेस्ट नहीं है। लेकिन टाइम वेस्ट तो आईआईटी में भी नहीं है, बट अगर हम बात करें टाइम वेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप 12th 11th से ही प्रिपरेशन कर रहे हो आईआईटी नीट की, तो आप वहाँ से सेलेक्ट हो जाओगे सीधे। लेकिन अगर आप 12th के बाद में एक गैप लेके फिर वहाँ से स्टडी कर रहे हो, 2-3 साल वेस्ट है, तो ये टाइम वेस्ट हो सकता है अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो। और देखो यार, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी डिग्री से। अगर आप किसी टाइम को अच्छी जगह पे मैनेज कर लेते हो तो भाई क्या रखा है इसमें, और क्या रखा है इसमें नहीं। आज मेरा हाथ इसकी तरफ जा रहा है, मतलब आप कहीं होगे तो सोच ये रहोगे कि यार इसकी इतनी बुराई क्यों कर रहा है। मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इतने बावड़े क्यों हुए पड़े हो इसके पीछे। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, और हमारे पास तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उस अपॉर्चुनिटी को मैं रिवील करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि यार मेरी वीडियोस में थोड़ा डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे को अभी टाइम नहीं मिल पा रहा। आज तो होता मैं पहली वीडियो शूट कर रहा था, उसके बाद लाइट चली गई, फिर उसके बाद दूसरी वीडियो के लिए 2 घंटे वेट करना पड़ा, और अभी आधे घंटे बाद मेरी ट्रेन है। सो इसलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। आज आंसू नहीं आएंगे, पहले चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये वाली वीडियो में आ गया आंसू। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, और हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, नो हेडेक नो टेंशन। स्टार्टअप खड़ा करना है, कुछ भी करना है, DM मी ऑन इंस्टा। ठीक है, शेट ठोक दीजिए महाकाल का से, दबा के लाइक और शेट ठोक दीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए।